बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेट नाइट ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मामला ही ऐसा है, सिचुएशन ही कुछ इस तरह की हो गई है कि मुझे ये वीडियो लेट नाइट अपलोड करना पड़ रही है। आप लोगों ने देख ली होंगी वीडियोस, मेरे ख्याल से वर्दा सिस्टर ने भी एक वीडियो अपलोड की है। अभी तक मरियम सिस्टर की वीडियो भी आ चुकी है इसी हवाले से, इसी टॉपिक पर। नौशीन सिस्टर की वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखी, उनकी वीडियो अभी तक नहीं आई, और हेटर्स वाली साइड से भी मुझे अभी तक तो खैर किसी की वीडियो नज़र नहीं आई। लेकिन मेरे नज़दीक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर ज़रूर डिस्कस करूँगा। अनीता को लितर पड़ गए, उसे घर से निकाल दिया गया, उसे ये कह दिया गया कि तुम अपने शौहर के साथ अलग रहो। ये रमज़ान ने एक वीडियो बनाई है, मत जाइएगा देखने के लिए। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो वीडियो देखने के लिए जाएं। जो बातें उसने बोली हैं, जो ज़रा अहम हैं, जो थोड़ा मतलब जिन पर डिस्कस किया जा सकता है या ज़रा सीरियस हैं, वो मैंने आपको इसी वीडियो में बता देनी है, और उस पर जो है वो मैंने रिस्पॉन्स भी कर देना है। तो आपको वहाँ जाकर वो वीडियो देख के आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बात यह है कि मेरे ख्याल से उसे लितर पड़ने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसके नसीब में लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो तुम जैसे चवल इंसान की बीवी है, तो उस बेचारी के नसीब में लितर लिखे हैं, उसे लितर पड़ने ही चाहिए, उसे पड़ने ही हैं। वजह पता क्या है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो उसे मार पड़ी है, ना कोई लड़ाई शड़ाई हुई है, ना उसे डांटा गया है, ठीक है? ये सिर्फ मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ जो है वो जैसे सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, पोस्ट सर्जरी के इश्यूज़ होते हैं, ये सिर्फ वो इफ़ेक्ट्स हैं पोस्ट सर्जरी के बाद। क्योंकि हाल ही में एक सर्जरी हुई है जिसमें जो है वो कुत्तों को निकाल दिया गया है, ठीक है, जो कि जो बाग को ख़राब कर रहे थे, उन कुत्तों को निकाल दिया गया है। तो उसके उन निकालने के बाद के ये जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स हैं, ये सिर्फ वो हैं, ठीक है? मैं जो है वो इस पर बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और इशू है जिस पर बात करना ज़रूरी है, वो है हलीमा की वापसी। देखिए, जब हलीमा सितारा के साथ वहाँ पर काम कर रही थी ना, तो ठीक था, ओके था, चलो वो बच्ची वहाँ पर, उसको अच्छा माहौल भी मिल रहा था, अच्छी एजुकेशन भी मिल रही थी, वो ट्यूशन भी जाती थी ना बच्चों के साथ, एजुकेशन भी मिल रही थी, अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल रहा था, अच्छा रहन सहन भी मिल रहा था, अच्छा खाना पीना भी मिल रहा था, अच्छा लिबास भी मिल रहा था, अच्छे लोगों के साथ भी वो रह रही थी, साफ़ सुथरी जगह पर वो रह रही थी, तो सारा कुछ उसको ठीक ठाक वहाँ पर मिल रहा था। तब तक अच्छा था, वो चलो काम भी कर रही थी घर का, चलो ये यहाँ तक बात ठीक थी, सारे मामला ठीक चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जब रमज़ान ने चवलें मारी, रमज़ान ने खच मारी, उसकी वजह से जब हलीमा को वापस गाँव भेज दिया गया, ठीक है, तो अब उसका वापस जाना ठीक नहीं है। देखिए, मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, जब हलीमा को वहाँ से, जिस वक्त हलीमा का वहाँ से जाना तय हुआ था, इनफैक्ट तय भी नहीं हुआ था, उस वक्त तक पब्लिक का प्रेशर था एक कि भाई जल्दी जल्दी उसको वापस भेजा जाए, गांव भेजा जाए, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल में हलीमा को वहाँ से भेजा गया, तो तब तक पब्लिक 50-50 हो चुकी थी। मतलब 50% लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि भाई उसको वापस नहीं भेजना चाहिए। लोगों को तरस आ रहा था उस पर कि वो चूँकि वो 8 साल वाला मामला हो गया था, जी उसका ब्रेन जो है वो 8 साल का है, या लोगों ने जो है वो उसकी नज़रों में सितारा के लिए प्यार देख लिया था, लोगों ने उसके चेहरे पर बिखरी हुई मासूमियत देख ली थी, इस तरह की चीज़ें देख ली थी, तो लोग 50-50 हो गए थे। 50% लोग चाहते थे कि हलीमा को वापस गांव नहीं जाना चाहिए, 50% लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि वो गांव चली ही जाए, क्योंकि वो फ़ैसला हो चुका है और उस फैसले पर अमल दरामद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह हलीमा का यहाँ से जाने की वजह उसका भाई है, ठीक है। मतलब 50% लोग ये चाहते थे, ये कहते थे। बहरहाल जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हलीमा वापस अपने गांव पहुंच गई, ठीक है। लेकिन अब गांव आ जाने के बाद बातें ये चल रही हैं कि उसको वापस लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो अमानूर है, रमज़ान की जो वालदा मोहतरमा है, अमानूर ही है मेरे ख्याल से, फौजिया की जो होने वाली सास है, फ़ारूक की बेटी फौजिया की जो होने वाली सास है, और सितारा की वालदा मोहतरमा की ये भाभी भी हैं,
सितारा की पता नहीं मामी लगती है, हाँ मामी भी है। तो ये इस तरह करके ये जो खातून हैं वो बार बार इंसिस्ट कर रही हैं कि मेरे कहने पर, मेरे मुंह को देखते हुए तुम हलीमा को वापस ले जाओ, क्योंकि वो रोती है, वो ज़िद करती है वापस जाने के लिए, ये वो इस तरह की बातें। ठीक है, तो अगर वो रोती है, ज़िद करती है, तो मतलब ज़ाहिर उसका जहन बचगाना है, इतना शऊर नहीं है उसको कि वो अपने आप पर या फिर अपने इमोशंस पर, अपने जज्बात पर कंट्रोल कर पाए। ठीक है, बट मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि अब उसे वापस नहीं लेके जाना चाहिए। बात यह है कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मैंने जब एक ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया है ना, वो ठीक है या गलत है, जब मैंने फ़ैसला कर लिया है और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर लिया है, तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट रहो, फिर उस पर जो है वो अमल करो। ठीक है, बात पता क्या है, देखिए ये जो हमारे मुंह के अंदर ये जो थूक होता है, लुआब जिसे कहते हैं उर्दू में लुआब, ये जब तक हमारे मुंह के अंदर है ये अच्छा लगता है। जब हम इसे थूक देते हैं तो इससे घिन आना शुरू हो जाती है, इससे कराहत महसूस होती है, इसे वापस दोबारा मुंह में डालने का किसी का दिल नहीं करता। ठीक है, जब उसे वहाँ से भेजा था ना, तब हालात और थे, तब सिचुएशन अलग थी। अब जब यहाँ से हो के अब वो वापस जाएगी ना, तब हालात और होंगे, तब हलीमा भी वो नहीं होगी, सिचुएशन भी और होगी, सारा कुछ और होगा। उसकी वजह रमज़ान की आज वाली वीडियो अगर किसी ने देखी है, तो नहीं देखी तो ज़रूरत नहीं है, मैंने बता देना अभी। उसकी वजह रमज़ान की आज वाली वीडियो है। जब उसको वहाँ से निकाला है, निकालने की वजह सबको पता है, ख़ुद उसे भी पता है कि वो मैं हूँ। ठीक है, लेकिन वो वजह ठहरा रहा है सितारा वालों को। अब जब वो वापस लेके जाएगी ना उसको, तो फिर उसने क्या बनाना है कि जी मेरी बहन के बगैर गुजारा नहीं हुआ। ठीक है, इनका घर नहीं चलता था, क्यों? क्योंकि वो तो इनको मतलबी रिश्तेदार डिक्लेयर कर चुका है ना, तो वो दुनिया पे बैठकर जो है वो जुमर खेलेगा और भंगड़े डालेगा कि देखो मेरी बहन के बगैर गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए मेरी बहन को वापस लेकर गए हैं। ठीक है, और वो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ 4-6 लोग, वो बंदर्स, वो बिल्लियाँ जो कि पुलियों पर उछलती हैं, कौसर की मम्मियाँ, सेकंड हैंड मम्मियाँ, वो भी उछलेंगी कि देखो इसके बगैर गुजारा नहीं हुआ था, तो अब उसको वापस लेकर गई है। ठीक है, तो बात यह है कि बीबी अब जो है वो आपको जिस तरह से भी गुजारा करना पड़ रहा है, ये घर पे काम करने के लिए कोई और ख़ातून वहाँ से रख लें, इस्लामाबाद से बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, या कोई भी और अरेंजमेंट कर लें अगर आपको मुश्किल हो रही है तो। मतलब इस बात पर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, कोई इशू नहीं कि भाई आपको काम करने में मुश्किल होती है, क्योंकि भाई ज़ाहिर घर का काम है। तो अब आप एक वर्किंग वूमेन हैं, तो आप जब ज़ाहिर अपना काम करेंगी तो काम के दौरान जो है वो घर को मैनेज करना ज़ाहिर मुश्किल होता है। तो इस बात पर मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मुश्किल होती होगी, ज़ाहिर होती होगी, तो आप वहाँ से कोई भी अरेंजमेंट कर लें। हलीमा इस दुनिया में एक वाहिद लड़की नहीं है, हलीमा के आप पे आके दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। वो एक अलग बात है, उसके जज्बात हैं, इमोशंस हैं, छोटी है, बच्ची है, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। मामी कह रही है या वो गरीब हैं, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आपको सबसे पहले आपकी अपनी फैमिली, आपकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपकी अपनी पब्लिक इमेज, आपकी रेपुटेशन, आपका कारोबार, आपका काम, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सबसे पहले आपको ये देखना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखनी है। देखिए, मैं एज अ ब्रदर सिर्फ एक मशवरा ही दे सकता हूँ। मैं जो चीज़ें देखता हूँ मैं वो बोलता हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, जो चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे नॉलेज के हिसाब से ठीक है, मैं वो डिस्क्राइब करता हूँ, मैं वो बोलता हूँ। ठीक है, बाकी आपने अमल करना है या नहीं करना, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप लोगों के ज़ाती फ़ैसले हैं, वो आप लोगों की ही ज़िंदगी है, और आप लोगों के ज़ाती फ़ैसले, और फिर आपने ही उन फ़ैसलों से निकलने वाले जो नताइज हैं वो आप लोगों ने ही फेस करने हैं। ठीक है, मेरा काम है जो मैं चीज़ें देखता हूँ मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो बात यह है कि देखिए, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात फ़ेस कर रहा हूँ ना, मेरे पर्सनल घरेलू मामलात में, मेरे जो है वो फाइनेंशियल मामलात में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई मुश्किलात फ़ेस कर रहा हूँ, तो देखिए वो मेरी मुश्किलात हैं, उनके साथ मैं डील करूँगा। ठीक है, किसी को कोई राइट नहीं बनता कि मैं मेरी मुश्किलात से कैसे निकला हूँ, वो उन मुश्किलात से निकलने पर मेरा मजाक उड़ाए। ठीक है, आपको मौका नहीं देना चाहिए दुनिया को कि दुनिया आपके मामलात का मजाक उड़ाए। ठीक है, अभी आप हलीमा को वापस लेके जाएंगे ना, तो आप और कुछ हो ना हो, मजाक ज़रूर बन जाना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू था, इसमें मुझे हलीमा से कोई मसला नहीं है। न तो मैं नहीं कहता कि मुझे वो बच्ची जो है वो उससे कोई अनाद है, या मुझे उससे जो है वो कोई तकलीफ़ है, या मुझे वो अच्छी नहीं लगती, वट एवर। मेरा इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो मेरे कोई जज्बात नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर।
मैंने चीज़ें देखनी है फैक्ट बेस पे, फैक्चुअल बेस पे, ठीक है। और फैक्ट मेरे हिसाब से फैक्ट ये कह रहा है कि अब उसका वापस लेकर जाना ठीक नहीं है। मामी को आप किसी भी तरह से आप डील कर सकती हैं, ठीक है, वट एवर वो जो भी आपने करना चाह रहा, आप बीइंग अ वुमन आप इन मामला में मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो वो आपने देखना है। बहरहाल मैं क्या ही कह सकता हूँ। खैर जी, कहता है जी मेरे भाई की शादी को एज अ कंटेंट यूज़ किया जा रहा है। ये उसका थंबनेल था रमज़ान का कि मेरे भाई की शादी को एज अ कंटेंट यूज़ किया जा रहा है। हमारे घर आते साथ ही किसने झगड़ा करवाया। अबे तेरे भाई की शादी कब हो रही है भाई? कब है तेरे भाई की शादी? क्या आज तुम्हारे भाई की शादी चल रही है? क्या कि तुम्हारे भाई की शादी के कोई फंक्शन चल रहे हैं? क्या आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, चंद महीने में तुम्हारे भाई की शादी का कोई सीन बन रहा है? भाई अगले तो तुम्हें जो है वो, जब ये रिश्ता हुआ था उन्होंने कहा था कम से कम आने वाले 3 से 4 साल हमारा शादी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारी बच्ची अभी छोटी है। आप लोगों ने वेट करना है, करो, नहीं तो आप जो है वो कहीं और साइड पर देख लो। और आपकी अम्मा और आपका बाबा इन सारी चीज़ों पर, इन सारी शराइत पर जो है वो मान कर, इन सारी शराइत को मान कर ही जाकर ये जो चुनरी पहना के आए थे, रसूमात करके आए थे। तो ये तुम किस हवाले से जो है ये बकवास कर रहे हो कि मेरे भाई की शादी को एज अ कंटेंट यूज़ किया जा रहा है? अबे कौन सा कंटेंट? क्या तुम्हारी इतनी औकात है तुम अपने भाई की शादी करोगे, या तुम कर रहे हो तुम्हारे भाई की शादी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर कोई इस तरह के अरेंजमेंट्स हुए भी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल भाई कोई इस तरह का कोई सीन चला भी, तो ये जो है वो अगर हल्की सी नॉर्मल सी सादा सी भी शादी करते हैं तो ये करना किसने है? ये मामा मामी ने करना है, मतलब इसके अम्मा अब्बा ने करना है, अगर वो सादगी से करते हैं, अगर वो कोई बैरूनी हेल्प नहीं लेते। वैसे 90%, 99.9% चांसेस तो ये हैं कि ये बैरूनी हेल्प के बगैर ये शादी लोग करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मामे ने अपनी जो वो बहन की बात मानी ही इस शर्त पर होगी कि चलो ठीक है, हम जो है वो मेरे बेटे का रिश्ता जो है वो हम आपकी पोती के साथ कर रहे हैं, पोती भी होगी नवासी भी होगी, हम आपकी पोती नवासी के साथ हम जो है वो हम ये रिश्तेदारी आपस में कर रहे हैं, तो ये आपका भी जो है वो बेटा है, तो आप जो है वो ज़रूर हमारे साथ तावन कीजिएगा जब हम इसकी शादी करेंगे, इसका सामान बनवाने में, ये वो सारे शादी के एक्सपेंस उठाने में, वलीमे के अखराजात में, तो आप ज़रूर हमारे साथ तावन कीजिएगा, ठीक है। तो वैसे भी जो है वो हमारी सितारा है तो दुनिया भर की रहम दिल औरत ठीक है, तो इससे रहा नहीं जाना। तो बात यह है कि भाई साहब, या तो आप अपने भाई की शादी के एक्सपेंस आप बजाते खुद तुम उठा रहे होते, तुम अपने भाई की शादी के एक्सपेंसेस उठा रहे होते, तुम सारे इंतजामात कर रहे होते, तुम सारी भागदौड़ कर रहे होते, तुम्हारी पसली में इतना वज़न होता कि तुम ये सारे मामलात कर रहे होते, तो फिर तुम ये राइट रखते थे कि यहाँ पर आकर बकवास करो कि हाँ जी मेरी भाई की शादी को एज अ कंटेंट यूज़ किया जा रहा है। अबे तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि अपने बीमार बच्चों को तुम दवाई लेकर दे सको, उनके भी बुधाड़ के ऊपर कैमरा जो है वो मार मार के तुम दुनिया को बता रहे होते कि जी मेरे बच्चे बीमार हैं, इनको सिरप लेकर देना है, इनको दवाई लेकर देनी है, मेरी हेल्प करो, ये वो। तुम्हारे खुद की तो औकात ये है। अगर मैं कहूँ कि 2 टके की औकात हो, शायद वो भी तुम्हारी नहीं है। तुमने क्या अपने भाई की शादी करनी, या तो तुम्हारे कंधे तुम्हारे इतने मजबूत होते, तुम्हारे शोल्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते कि तुम अपने ना सिर्फ अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी तुमने उठाई हुई होती, अपने छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी तुमने उठाई हुई होती, अपने घर की ज़िम्मेदारी तुमने उठाई होती, तो फिर तुम ये राइट रखते थे कि यूँ सोशल मीडिया पर बैठकर बकवास करते कि जी भाई हमारे ख़ानदान से दूर रहो, हमारे भाई मतलबी रिश्तेदार हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मेरे भाई की शादी एज अ कंटेंट यूज़ किया जा रहा है, या हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में इंटरफेयर किया जा रहा है, वल्लम गलम वट एवर। फिर तुम जो भी बकवास कर रहे होते सोशल मीडिया पर, फिर वो काबिल कबूल होता। अबे तुम तो 4 जो है वो आने कमा कर अपने औलाद का पेट पालने के काबिल तक नहीं हो, तुम तो अपने वालिदैन का बोझ उठाने के काबिल तक नहीं हो, तुम अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम और तरबियत का बोझ उठाने के काबिल नहीं हो, तो यूँ सोशल मीडिया पर बैठकर बकवास पर किस हैसियत से करते हो? मैंने दुनिया में यार बड़े नमक हराम देखे हैं, लेकिन नमक हरामों का राजा मैंने इस बंदे को देखा है। मैंने दुनिया में बड़े जाहिल अजड लोग देखे हैं, लेकिन जाहिलों का सबसे जो जाहिलों का निचला तरीन लेवल मैंने इस बंदे में देखा है, जहालत का। पता ही नहीं है कि आप अपने आप को शोखा को शाहरुख खान समझता है, अपने आप को कोई इंडियन एक्टर समझता है। यूट्यूब इंडस्ट्री तुम्हारे बाप ने बनाई ये इंडस्ट्री? कौन सी इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर? अजीब कुछ जाहिल इंसान है यार, मतलब कुछ भी जो भी इसके मुंह में आता है आकर बकने लग जाता है। कभी जो है वो दूसरी शादी का, जो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अभी पर कल तक तो वो तुम्हारा उसके साथ जो है वो बन नहीं रही थी। कल तक तो तुम कह रहे थे कि उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ, मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ, मैं को कराची वाली मॉडल से शादी कर रहा हूँ, मैं फलां कर रहा हूँ, मैं ढमकान कर रहा हूँ। आज तुम्हें दुख होने लगे जी हमारे घर में लड़ाई डलवा कर उसको घर से निकलवा दिया, उसको लित्र पड़वा दिया, ये वो फलाटीन। अभी उस बेचारी की तो ज़िंदगी लित्र हुई पड़ी है जो तुम्हारे साथ वो गुजार रही है। उसकी तो ज़िंदगी तुमने झंड बना कर रखी हुई है, बेगैरत इंसान, कि तुम्हारी ज़ुबान है सही।
कहता जी मैं गाली दे दूंगा। अबे तुम ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ये किसी गाली से कम है? जाहिल ना हो तो। कहता जी यूट्यूब इंडस्ट्री में मैं जो बातें ला के रखता हूँ वो मजाक नहीं होती, ओरिजिनल होती हैं। यार तुम्हारी ज़िंदगी ही मजाक है, कभी सोचा है तूने? कभी तुमने सोचा है तुम्हारी बातें मजाक क्या होना? तुमने अपनी ज़िंदगी को मजाक बना के रखा हुआ है। और यकीन करें लिटरली नाज़रीन, मुझे बहुत अफसोस होता है इस तरह के लोगों को देखकर कि जिन्होंने किसी दूसरे के साथ तो क्या ही संजीदा होना, ये लोग खुद अपने साथ संजीदा नहीं होते। ये लोग खुद अपनी ज़िंदगी के साथ संजीदा नहीं होते। ये लोग खुद अपनी औलाद के साथ संजीदा नहीं होते। ये लोग अपनी फैमिली के साथ संजीदा नहीं होते। इन्होंने किसी दूसरे के साथ क्या ही संजीदा होना। क्या आप लोगों को लगता है कि इसकी किसी बात में कोई संजीदगी है? क्या आप लोगों को लगता है कि इसकी कोई बात ओरिजिनल है? ये बंदा ही ओरिजिनल नहीं है, इसकी बात कैसे ओरिजिनल होगी? जो बंदा अपने वालिदैन के साथ ओरिजिनल नहीं है, अपनी औलाद के साथ ओरिजिनल नहीं है, जो अपने मोहसनों के साथ ओरिजिनल नहीं है, वो बंदा आप लोगों के साथ, मेरे साथ कैसे ओरिजिनल हो सकता है? उसकी किसी कोई बात ओरिजिनल कैसे हो सकती है? क्या आप लोग इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये कह रहा है जी अनीता की जो है वो लड़ाई हुई अपनी सास के साथ और जो है वो मेरी माँ ने जो है वो अनीता को मारा है? वो अम्मा नूरा बेचारी अम्मा नूर, वो आपको लगता है कि वो उस बेचारी के हाथ में भी इतनी जान होगी कि वो कोई थप्पड़ भी मार सके? वो तो वैसे कप कपा रही होती है बेचारी, बूढ़ी औरत है, वो क्या किसी को मारेगी? आपको लगता है कि अनीता जैसी औरत जो है वो अपने शौहर के खिलाफ डंडा तक उठा के खड़ी हो जाती है, आपको लगता है कि वो अम्मा नूरा से चपेड़ें खाएगी? आपको क्या ओरिजिनल लगता है इसकी बात में? इस जैसा चवल आदमी ये कोई बात करेगा और जो है वो आप लोग उसको ओरिजिनल मान लेंगे, कम से कम मैं तो नहीं ऐसा मान सकता। मुझे पता है कि आप लोग भी इसकी बात को ओरिजिनल नहीं मान रहे, ये सिर्फ खच मार रहा है, गंद मार रहा है। और यकीन करें मज़ा तो सुबह आएगा, कल आएगा। अभी तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मज़ा तो कल की डेट में आएगा। जो हेटर्स इसकी इन बातों को ओरिजिनल मान के आकर सितारा को क्रिटिसाइज करेंगे, मज़ा तो उनकी धुलाई करने के आएगा। मज़ा तो उनके आईक्यू लेवल चेक करने का आएगा कि भाई इनका आईक्यू लेवल बंदा कौन सा ढूंढा है, उसकी बातों पे यकीन करने के लिए। मज़ा तो सवेरे आएगा ना, सुबह आएगा। सुबह जब मैं ये हेटर्स की वीडियोस देखूंगा, जब मैं उनको जो है वो नाचते हुए देखूंगा, जो रमज़ान ने पुलियाँ डाली हैं उस पर, मैं जब उनको नाचते हुए देखूंगा, ठीक है, मज़ा तो तब आएगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी आकर कि भाई ये देखो, ये फुलियाँ हैं, ठीक है, और ये नाचने वाली बिल्लियाँ हैं। ठीक है। कहता जी भाई के घर की जो है वो चाबियाँ जब मैं घर से आया था तो साथ ले आया था। अब ये बंदा ये कहता जी मैं ओरिजिनल बात करूँगा, ये बंदा अपने भाई का सगा नहीं है, ये बंदा अपनी बहन का सगा नहीं है। बहन का सगा ऐसे नहीं है कि यार इसकी करतूतों की वजह से वो मासूम लड़की, उसे जो है वो उसका वहाँ पे दिल लगा हुआ था। कहता जी मेरी बहन का बेचारी का वहाँ पे दिल लगा हुआ था, तो उसका दिल तोड़ने वाला तो तू है, तुम्हारी करतूतों की वजह से तो बेचारी यहाँ पर बैठी हुई है, उसका वाकई वहाँ पे दिल लगा हुआ था, नो डाउट। तो उसको दुख देने वाला कौन है? तुम ही तो हो, तुम ही हो उसको दुख देने वाले, सितारा नहीं है। उसको तो बेचारी को मजबूर किया गया कि निकालो इसको, निकालो इसको, ये भी जो है वो अपने भाई की तरह करेगी, उसको तो मजबूर किया गया। तुम थे जिसने घटिया काम किया, तुम्हारी वजह से उस बेचारी को भी वहाँ से आना पड़ा। अब वो दोबारा वहाँ पर जाने के काबिल भी नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं समझता कि वो दोबारा वहाँ पर जाने के काबिल रही है। तो ये सिर्फ तुम्हारी करतूतों की वजह से हुआ। ये बंदा अपनी बहन का मुखलिस नहीं है, अपने बहन का जो है वो उसके साथ जो है वो नहीं है, ये सिंसेयर नहीं है, अपने भाई के साथ सिंसेयर नहीं है, उसकी शादी में रुकावटें डाल रहा है। जब उसका रिश्ता हुआ था तब उसने आकर कोई ना कोई फड्डा जो है वो डाल दिया, कोई चवल मार दिया। कैसे नजमा ने जो है वो क्या कहते हैं, गोबर से भिगो कर जुतियाँ इसके मुँह पर मारी थी। अब उसका जो है वो आगे रिश्ते के मामला आगे चल रहे हैं, वो घर उन्होंने देखना होगा। ज़ाहिर है भाई जिन्होंने लड़की देखनी है उनको कुछ ना कुछ श्योरिटीज़ तो चाहिए ना, जिन्होंने लड़की देनी है। अब ऐसे तो नहीं वो अपनी फूल जैसी बेटी, भाई बेटियां सबकी फूल होती हैं, अब ऐसे तो कोई अपनी फूल जैसी बेटी उठाकर नहीं ना दे देगा, जाओ इसको जाकर कांटों पे बिठा दो। आखिर उन्होंने कोई थोड़ी बहुत तसल्ली अपनी करनी है ना, थोड़ी वेरिफिकेशन उन्होंने करनी होंगी ना कि भाई दिखाओ हमने आप लोगों ने घर कैसा बनाया, हम देखेंगे क्या आपके हालात हैं, क्या मामला। ज़ाहिर है ये रिश्ते की जिम्मेदारी जो है वो अम्मा ने उठाई हुई है, तो वही जो है सारा कुछ लेकर चले, तो कम से कम उसका इतना तो राइट बनता है ना। ये चाबी उठा कर ले गया बोल देना हो तो डंगर, मैं ना मानू रे। तो तुम ये क्या कर लोगे चाबी? अगर फ़र्ज़ किया तुम चाबी वहाँ पर लेके चले गए हो, अगर तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ ये करना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने ये करना ही है, तो क्या वो ताला नहीं तोड़ सकेंगे? वो ज़ाहिर तुमसे चाबी थोड़ी मंगवाएंगे भाई तुम वहाँ से चाबी टीसीएस करो, तुम्हारे इंतज़ार में हम 10 दिन यहाँ पर बैठ कर इंतज़ार करेंगे जी चाबी यहाँ पर पहुँचेगी, उसके बाद जो हम ताला खोलेंगे और फिर जो हम देखेंगे। अगर उन्होंने करना ही है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस सिचुएशन में, ये जो सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो में कम से कम मैं तो, अगर फ़र्ज़ किया कि मैं ये रिश्ता कर रहा होता, तो कम से कम मैं तो जो है इस रिश्ते को मज़ीद कंटिन्यू ना करता। वजह यह कि भाई
उनके घर के हालात ये हैं कि इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग है उस बंदे को, एक जो है वो कहते हैं जैसे खुला सांड, एक खुला सांड छोड़ा हुआ है वो बंदा, जब उसका दिल करता है कि कोई भी गंद बक के कोई भी बकवास करके चला जाता है, कोई भी भौंक मार के, कोई भी खच छच मार के वो चला जाता है, और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसका कोई मुंह तोड़ने वाला नहीं है। जिस लड़की के साथ जिस लड़के के साथ, मैं इकराम की बात कर रहा हूँ, इकराम के साथ उसकी शादी होनी है, उसका कोई यहाँ पे इनपुट नज़र नहीं आ रहा, उसका कोई जो बस वो साइड पर रोकर बैठा हुआ है, और उसका भाई जो है यहाँ पर आकर कोई उसके बारे में कोई ना कोई नया गंद, कोई ना कोई नया सोचा हर तीसरे दिन छोड़ के चला जाता है। और वो बंदा इतना कमज़ोर है कि यहाँ पर आकर अपने आप को या अपने रिश्ते को, अपने फैमिली को, किसी को वो डिफेंड ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो कम अज़ कम मैं तो इस हक़ में ही नहीं हूँ कि भाई इस रिश्ते को कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन चलो फ़र्ज़ के ज़ाहिर है भाई जो वालिदैन हैं, फ़ैसला तो उन्होंने करना है ना। वालिदैन हो गए, ये सितारा की जो है वो मदर हो गई, जो सारे जो बड़े रिश्ते हैं, ज़ाहिर फैसला तो नहीं करना है ना। उसके बावजूद अगर फिर भी वो रिश्ता करना चाहते हैं तो क्या ख्याल है, अगर वो इसको कंटिन्यू करना चाहते तो क्या ख्याल है, वो तुम्हारी चाबी की पर बैठे रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भाई की शादी सिर्फ एक तुम्हारी चाबी पे अटकी हुई है कि तुम चाबी दोगे तो शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी? ये चमाट तुम्हारे मुँह में पड़ी हो। अबे गधे, वो ताला तोड़ लेंगे, कुंडा काट लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर उन्होंने देखना ही है तो उसके वो तुम्हारी चाबी के इंतजार में थोड़ी बैठेंगे। बत्ती बना ले इस चाबी की, कहता जी मैं चाबी लेके आ गया हूँ, वो किसी ने मांगी थी मैं दूंगा। यार चंद्राना तो किसी ने चाबी नहीं देगा ये। कहता नहीं किसी को फ़ोन करवाया है। खैर, कहता जी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी से नाराज़ हूँ, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। मैंने क्या कहा था भाई, ये पोस्ट इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो इसको लेतर पड़े हैं ना वहाँ से जो है वो, मैं कहता हूँ ये कहता था ना कि मुझे जो है वो साजिद ने घर से निकाला और मुझे वो बाइक के ऊपर बिठा दिया और मुझे स्टेशन पर छोड़ के भी नहीं आया, और मैं जो है वो धक्के वाली बस पर बैठ कर आया हूँ, तुम इसी काबिल थे। मैं तो कहता हूँ इससे भी बुरा होना चाहिए था भाई तुम्हारे साथ। ये तो कुछ भी नहीं जो उन्होंने किया, मतलब ये तो फिर भी वो बड़ा शरीफ आदमी है भाई साजिद, उसने बड़ा वो शराफत से, मुझे पूरा यकीन है कि वो यकीनन शराफत से ही पेश आया होगा। वो किसी के साथ बुरा करता ही नहीं है, इवन वो दुश्मनों के साथ भी बुरा नहीं करता, वो शरीफ आदमी है। तो उसने, मुझे यकीन है कि उसने तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया होगा जो तुम बक रहे हो, लेकिन फ़र्ज़ किया, अगर ये किया भी है तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा किया है। इससे ज़्यादा होना चाहिए था तुम्हारे साथ। तुम्हें तो जो है वो तुम्हारा तो मुंह काला करके तुम्हें गधे पे बिठाना चाहिए था, जिस तरह के तुम्हारे करतूत हैं। जो बंदा किसी का सगा ही नहीं है, ना अपनी बहन का सगा, ना भाई का सगा, ना बाप का सगा, ना माँ का सगा। माँ के अगर तुम इतने सगे होते तो माँ तो तुम्हारी तरले कर रही है कि जो भी मेरी बेटी को उठा कर ले जाओ। बाप तो तुम्हारा तरले कर रहा है, तुम्हारी जॉब के लिए उसने तरले किए थे, तुमने क्या लाज रखी उसकी? ये जो मामा है सितारा का, तरले किए थे इसने सितारा वालों के कि जी मेरे बेटे को नौकरी पे रख लो, तो तुमने क्या लाज रखी उनकी? जो बंदा ना अपने वालिदैन का सगा है, ना बहन भाइयों का सगा है, ना अपनी फैमिली का सगा है, फैमिली के बारे में इसके कमेंट्स देख लो, उसने मुझे ब्लॉक किया, मैंने उसे ब्लॉक किया, मैं तीसरी लेके आ रहा हूँ, दूसरी लेके आ रहा हूँ, तो ये तो किसी का सगा ही नहीं है। तुम्हारे जैसे बंदे का और के साथ और क्या सलूक होना है? गधे पे बैठाना चाहिए ना फिर मुँह काला करके। तो ये तो कम किया साजिद ने तुम्हारे साथ, इससे ज़्यादा करना चाहिए था। आखिर मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। कहता जी मैं मेरे रिश्तेदारों को पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोगों से दूर रहें, जो है वो सेल्फिश रिश्तेदारों से हम लोग नहीं। यार तुम्हारे माँ बाप जो है वो जाकर उनमें घुस रहे हैं, तुम्हारी अम्मा डेली जाकर बैठी होती है, हर व्लॉग में तुम्हारी माँ जाकर उनके घर पे बैठी होती है। तू कहता जी वो दूर हैं, क्या वो आ जाते हैं तुम्हारी माँ के पास? दीवार पे खड़ी होती है वो, दीवार पे अगर ज़्यादा कोई बात करनी हो अम्मा नूरा से, अम्मा नूरन या नूर क्या नाम है उनका, तो वो दीवार पे खड़ी होकर, दीवार के करीब खड़ी होकर बात कर रही होती है। ठीक है, तो अम्मा तुम्हारी जाकर डेली बैठ रही होती है, क्यों? मतलब मुझे इतराज़ नहीं है अम्मा नूर के आने से, बड़ी हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं, और वो आती भी हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन चीज़ तो ये है कि यार ये लोग नहीं घुस रहे, वो लोग घुस रहे हैं, और वो घुस भी रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारी अगर इतनी औकात होती, इतने तुम काबिल होते, या इतना तुम्हारा कोई होल्ड होता, या इतने तुम एबल होते, मतलब जो है वो देखें इज़्ज़त किस चीज़ से है, मर्द की इज़्ज़त। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि मर्द की इज़्ज़त आजकल ये होता है सोसाइटी में, जो मैं देखता हूँ, मेरा समझने से क्या ही होता है, मतलब मैं जो देखता हूँ सोसाइटी में, पैसा कमाने से होती है। आप कमाते हो, आपकी सोसाइटी में इज़्ज़त है। तो तुम्हारी तो हालात ये हैं कि तुम जो है 2 टके का तो आदमी है, ठीक है, डटी पट्टी पर तुम्हारा काम चलता है, सारे मामला चलते हैं, ठीक है, तुम्हारी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं है, तुम जो है वो खुद जगह जगह पर धक्के खाते फिर रहे हो। तुम्हारे खुद के हालात ये हैं कि तुम 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे आकर ये बकवास कर रहे थे जी मुझे चैनल छोड़ने पर, मुझे चैनल बंद करने पर मेरी फैमिली ने मजबूर किया है। तुम्हारी इतनी तो तुम्हारी चलती है, इतनी तो तुम्हारी वैल्यू है, और तुम कह रहे हो जी, या मैंने पहले कहा था जी रिश्तेदार हमारे मतलब रिश्तेदार हमसे दूर हैं, दूर रहे। अबे तू दूर है, तू दूर रहे अपनी अम्मा अब्बा से, अपनी फैमिली से, अगर तू चाहता है कि वो बेचारे खुश रहें, तुम दूर रहो उनसे।
वो बाकी उनके किस करीब होने से तो क्या ही होना है। इनफैक्ट जो वो सितारा वालों का तो उनके करीब होना वो तो ऐसा है, जो सितारा अगर किसी के करीब हो तो ये समझे कि सोने की चिड़िया है, इनके रिश्तेदारों में से किसी के भी करीब हो। या देख लें, आप खुद देख लें, मतलब मैं नहीं कह रहा, वो जिस चीज़ भी करीब हुई है, जिस चीज़ को भी उसने हाथ लगाया उसने उसको सोने का बना दिया, सोने की चिड़ियाँ ही बना दी सारी। तो वो सोने की चिड़िया भाई जहाँ जाकर बैठती है, जिस शाख पर जाकर बैठती है उस शाख को सोने का बना देती है। तो भाई उनको चाहिए कि वो उनके करीब रहें, तुम दफ़ा हो जाओ उनसे दूर काला मुंह ठीक है ना। तो भाई ये इसी तरह की उसने बकवासियत की हैं सारी उसके वीडियो में, बेफजूल हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें देखा जा सके या जिस पर जो है वो परेशान हुआ जाए कि आखिरी मेरी बहन जब काम करती थी वो जो है वो 20 साल की थी, अब काम नहीं करती तो वो 8 साल की। अब गधे, वो बात तेरे फ़ायदे में जाती थी, तो मेरी बहन के वो फ़ायदे में जाती थी जब उसने ये कहा था कि जी वो मेरे इसकी टीचर कहते हैं कि इसकी एज 8 साल है, मतलब इसका दिमाग की एज 8 साल है, तो वो ये मासूम है। तो वो उसने इस वजह से कही थी कि ये मासूम है, ये क्या ही मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगी, उसने क्या मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना है, या क्या उसने मुझसे गद्दारी करनी है, तो खुद मासूम सी लड़की है। तो वो फ़ायदे में जाती थी तेरे बहन में वो बात। लेकिन वो कहते ना कि जो है वो अब जाहिल से क्या ही बहस करना, ठीक है, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अकल ना होने वाला सीन है, इस बंदे को अकल नहीं है। तो इसको वो बात जो इसकी बहन के, इसके फैमिली के सबकी सपोर्ट में जाती थी, ठीक है, अगर जो है वो जबकि लिया भी पब्लिक ने काफ़ी हद तक उस बात को जो है वो माना भी कि हाँ यार वाकई इस लड़की की एज कम लगती है। मैंने नहीं माना हालांकि, लेकिन चलो पब्लिक ने माना भी। तो अगर पब्लिक का प्रेशर उससे थोड़ा कम होता तो हलीमा के वहाँ पर रहने के चांसेस बन सकते थे। लेकिन खैर वो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो आ गई। तो वो बात तो इसके फ़ायदे में ही जा रही थी, लेकिन ये उसको उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, दरोड़ा मुझ चंद्रा ठीक है। तो ये इस तरह की इसने चवलें मारी हुई हैं अपनी वीडियो में। तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है देखने जाने के लिए, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ यही है कि वो जो है वो यूँ इस तरह करके ट्रिगर करके ये इस तरह के मामला कर आके ये जो है वो 4 एक व्यूज़ लेना, 4 एक पैसे इकट्ठे करना, बस इतनी सी बात है। बस वो यही कुछ करना का चाह रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए। जो है थोड़ी बहुत कुछ डिस्कस करने वाली बातें थी, थोड़ी बहुत वो मैंने आप लोगों को बता दी, वो आप लोगों ने देख ली, वो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अगर अभी भी आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है तो मेरी तरफ से बस इतना ही, अब तक इतना ही। नाज़रीन, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।